दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इधर शाहजहांपुर में 10 दिनों से पड़ाव डाल रहे किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जिन्हें शाहजहांपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। हरियाणा प्रशासन द्वारा हाईवे पर बैरिकेड लगाकर हाईवे पूर्णतः जाम कर दिया गया। देर शाम नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी बॉर्डर पहुंचे एवं किसानों का समर्थन किया। किसानों का समर्थन करते हुए बेनीवाल ने एनडीए तो क्या, किसानों के हित के लिए सांसद पद तक से इस्तीफा देने की बात कही। आप देख रहे हैं संदर्भ में हमारी एक खास रिपोर्ट। हम हैं खबराना.com। वापस लो जी बाबा बोलो। आज यहाँ पे शाहजहांपुर टोल प्लाजा के ऊपर जो जयपुर हाईवे के ऊपर है, इस यहाँ पर हरियाणा का किसान इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे हम राजस्थान के किसान भाइयों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए। और किसानों ने जिस तरह से दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है, इसी तरह से इस चौथी जगह पे इस रोड को भी जाम किया जाएगा। यहाँ पे किसान, सिर्फ देश का किसान एक ही मांग कर रहा है कि कृषि से संबंधित जो 3 काले कानून बनाए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से सरकार रद्द करे, अन्यथा दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा और उससे आगे पूरे देश में भी बड़े बड़े आंदोलन होंगे। रेलवे को भी बंद किया जाएगा। फिर ये सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कपड़ा और बताओ। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपस में है भाई, हिंदू मुस्लिम आपस में है जिस तरीके से हरियाणा की बॉर्डर पे पहुंच गए हैं किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिटा देंगे, जुल्म का राज मिटा देंगे। बैठ जाओ सर, मुकेश जी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं बैठो बैठो बैठो। जिंदाबाद, 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 किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद। मोदी मोदी हाय हाय, 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 मोदी। हाय हाय। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब नेतृत्व के साथ ये कहते हैं कि बैठ जाओ, तो कहाँ दिक्कत आ रही है यार भाई? आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते हो? किसान साथ में बैठ जाए और जो किसानों के साथ हमारे साथ नहीं है वो नहीं बैठेगा और तो क्या करे। जो हमारे साथ है वो बैठेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
हमसे डरती है, पुलिस आगे करती है। जय जवान, जय जवान, और हरियाणा बॉर्डर वाले कह रहे हैं कि आप राजस्थान में रहो, तो हम इन पुलिस वालों से गोचर में, अरे भाई हम शांति प्रिय जा रहे हैं, हमने पुलिस वालों को, हरियाणा वालों को ये कार बैरिकेड मत लगाओ, ये ट्रैफिक, अगर हमारा संख्या पर ज्यादा भी होगा तो हम फांसी का सम्मान करते हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे साथ के इस संगठन के दोनों संगठनों के नेताओं से मैं पुनः निवेदन करता हूँ और हम आदेश देते हैं इस संचालन समिति का व्यक्ति होने के नाते, हमारा राजस्थान किसान महासभा का कोई भी आदमी रेतू भी नहीं गएगा। हरियाणा में किसानों को रोकने के लिए भारी इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से क्रेन से ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पूरा प्रयास है हरियाणा पुलिस का, प्रशासन का, कि किसी भी तरह से राजस्थान के किसान जो आंदोलनरत हैं किसी भी कीमत पर वो दिल्ली की तरफ कूच ना करें। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो उधर का भी दृश्य दिखाए जहाँ पूरा जाम लगा हुआ है, आप देखिए, और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है। पहली बार जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऐसे परिदृश्य में पहली बार देख रहा हूं कि यहां किसान और जवान आमने सामने हैं। कैमरा पर्सन लोकेश भारद्वाज के साथ आप देख रहे हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। कृपा करें, यदि आप कहते थे हमारा 56 इंच का सीना है, यदि आपका 56 इंच का सीना है तो किसानों को दिल्ली पहुंचने दीजिए, रास्ते में रोकने दीजिए, और यदि आपका सीना सिकुड़ चुका है, सिकुड़ रहा है, तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, आने वाले समय में अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सभी संगठन आपके विरोध में किसान के साथ खड़े हैं, चाहे जो मजबूरी हो, किसान दिल्ली पहुंचे। हरियाणा की सारी सीमाएं बंद हो चुकी और आपके राजस्थान का भी जन बच्चा कल इस रोड पे होगा, और ये मोदी और खट्टर की सरकार इस किसान को दिल्ली जाने से नहीं रोक पाएगी। सर, अब आपकी आगे क्या प्रशासन, जिस तरह से ये रोड जाम हुआ है हरियाणा प्रशासन की तरफ से, तो राजस्थान प्रशासन की अपनी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? अभी हमारी तत्काल स्ट्रेटेजी ये है कि एक बार ये जो हरियाणा पुलिस से वार्ता करके जो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है इसको क्लियर करवाते हैं ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। इसी बाबत हम हरियाणा पुलिस के भी संपर्क में, उनसे वार्ता भी चल रही है, जल्दी इस जाम को हटवाने का प्रयास करें। सर, आंदोलनरत किसान अभी अपने राजस्थान की सीमा में पड़ाव डाले हुए हैं और ये निरंतर इनका यही है कि हम अपनी सीमा में हैं और अपनी सीमा में बने रहेंगे। कुछ ही देरों में यहाँ पर सांसद हनुमान बेनीवाल भी आने हैं। उस संदर्भ में सर अपनी क्या आपकी योजनाएं रहेगी? आप कैसे चाहेंगे कि ये यहाँ पर इस तरह का जाम ना लगे, क्योंकि हाईवे संख्या 48 है, बड़ा व्यस्तम रोड है, इसके लिए सर क्या प्रयास रहेंगे? हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हाईवे सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए हरियाणा पुलिस के निरंतर संपर्क में है। अभी हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा के राजस्थान से आने वाली ट्रैफिक को और दिल्ली की तरफ से जाने वाली ट्रैफिक को राजस्थान में जाने से रोका हुआ है। उसके बाद में उसको जल्दी ही क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय बोले मिर्चेगा जी महाराज की जय, बोले देवनारायण भगवान की जय, राम साहब पीर की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। मीडिया के साथियों के अलावा बाकी जितने भी नौजवान और किसान जो जाम लगने की वजह से अलग अलग खड़े, आप सब एक बार बिहार जाओ, बाकी सबको बाकी बैठो भाई, एक बार सब लोग। अरे भैया पीछे लाइट बंद कर दो, ये ओ भाई साहब ये लाइट बंद कर दो। आज जो पूरे देश के अंदर चर्चा थी कि राजस्थान के किसानों पे
इन तीनों कृषि बिलों का कोई असर नहीं है। राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। हमारे रामपाल जी लंबे समय से बैठे हुए थे, आंदोलित थे, और हमने जब लोकसभा में कई भाजपा के नेताओं ने यह बयान भी दिया कि हनुमान बेनीवाल ने पहले बिलों का समर्थन किया था, तो मेरे एक लाइन कहीं बता दे, वीडियो या ऑडियो, जिसमें मैंने बिलों का समर्थन किया। जिस दिन किसान बिल लोकसभा के अंदर पारित हुए, उस दिन मेरी झूठी कोरोना की रिपोर्ट बता के मुझे लोकसभा से बाहर कर दिया था, इसलिए मैं अंदर कुछ भी नहीं बोल पाया। और जैसे ही लोकसभा की हमारी जो बैठकें स्थगित हुई, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने पहला बयान दिया कि किसानों के हित के अंदर अगर कानून वापस नहीं लिए गए, किसान संगठनों से वार्ता नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी, जब आप धारा 370 हटाने की वादा रखते हो, तो किसान कौम जिसने आपको सत्ता के शिखर में बिठाया, ये 2024 में इनको अगर नाराज कर लिया तो कितने ही वादे कर लेना, कितना ही सोशल मीडिया चला लेना, आपको सत्ता के शिखर पर नहीं बैठने देंगे। धारा 370 हटाने वाले प्रधानमंत्री जी से देश का किसान उम्मीद करता है कि कांग्रेस ने भी 50 साल देश के किसानों को जिस तरह धोखा दिया, और आज कांग्रेस भारत बंद के समर्थन की बात करते, तो कांग्रेस को भी लोग जानते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को तुरंत लागू करनी चाहिए। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एक बार लागू हो गई तो हमें दूसरे किसी कानून की जरूरत नहीं है। अपने आप देश का अन्नदाता, देश का किसान मजबूत हो जाएगा। और रही तीनों कृषि बिलों की बात, इन कृषि बिलों की आवश्यकता भी नहीं थी। आप एक जगह ये कह रहे हो कि स्टॉक सीमा की जो लिमिट है वो आप खत्म कर रहे हो, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, मंडियों को ही खत्म कर दोगे। अगर मंडियां ही खत्म हो जाएगी तो हमारी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तीसरा, आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मामला है, उसमें गुजरात, पंजाब और आंध्रा के अंदर आप कह रहे राजस्थान में इससे कोई दिक्कत, कैसे दिक्कत नहीं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आपका आंध्रा, तमाम देश का किसान हमारा भाई है। इनको अलग अलग राज्यों में मत बांटो किसानों को। हम सब किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं, और किसान कौम पे संकट आया। बात एनडीए छोड़ने की छोड़ो, मैं तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दूंगा। ये भी ऐलान मैं हरियाणा के बॉर्डर पर करके जा रहा हूँ। और भाइयों, अभी राजस्थान के किसानों की लड़ाई भी दिल्ली ने शायद देखी नहीं होगी, और मैं धन्यवाद दूंगा धरती पुत्रों का, किसान पुत्रों का, कि बाड़मेर के छोर से लेके अभी हजारों की तादाद में अलग अलग अंधेरा हो गया, सारा जाम लग गया, कोटपुर में पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। मैं दिल्ली की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि संख्या बल को नहीं आंके हैं, संख्या तो हम 5 लाख भी कर सकते हैं, 5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं। हमारे आह्वान का पूरा देश इंतजार करा है, राजस्थान इंतजार करा। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन है, और उनका टेलीफोन भी गृह मंत्री जी का आया मेरे पास 2-3 बार, क्योंकि मैं एनडीए के अंदर हूँ और मेरी एक आदत है, मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता। कल से लगातार टेलीफोन आ रहे हैं। हमने एक ही बात उनको कही है कि हम नहीं चाहते कि देश का किसान भड़के और दिल्ली को इसकी सजा भुगतनी पड़े। देश के किसानों के सम्मान के अंदर आपको किसानों से वार्ता आगे होकर करनी चाहिए, और बिल वापस लेने पड़े तो भी प्रधानमंत्री जी, हमेशा प्रधानमंत्री देश के आप हो और किसान आपके, जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया। अगर इसमें आपको बैकफुट पे भी आना पड़े तो बीजेपी की बेइज्जती नहीं होगी। अगर नहीं आए तो 24 में बेइज्जती जरूर हो जाएगी, आप विपक्ष में बैठ जाओगे। ये देश का किसान और जवान करेगा। तो भाइयों, मैं पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से इस आंदोलन में इसको समर्थन मैंने किया, और आज हमारा कूच का सांकेतिक ऐलान था। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। पिक्चर देखनी है तो 5-5 लाख की होगा रेलियों की पिक्चर पूरे देश ने देखिए, और फिर पिक्चर हम दिखा देंगे, तब कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी देश की। और हम नहीं चाहते कि ये किसानों के मत्थे ऐसी बात मंडे। इसलिए मैं सरकार से पुनः अपील करता हूँ कि हमारी बातें माने। सरकार कृषि बिलों के अंदर संशोधन करके नया एक्ट लाए, जिसमें एमएसपी के अंदर होगी, एमएसपी से नीचे खरीद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी नहीं करेगा, किसी तरह की नहीं होगी। और एमएसपी हर साल 5% के बजाय 10% बढ़ी हुई दरों पर देंगे। जिस तरह अमेरिका, जापान के अंदर किसान खेती करता है और फसल बेचता है, 100 रुपए अगर खेती में लगाता है तो बाजार मूल्य से 300 रुपए उसको मिलते हैं, या खेती 100 रुपए में लगाते हैं तो 57 रुपए मिलता है। और जब तक देश का अंदाजा मजबूत नहीं होगा, कितने उद्योग लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, भाइयों तकलीफ इतनी है कि आज अधिग्रहण के नाम पे हमारी उपजाऊ जमीनें सारी अधिग्रहण कर ली। कोई तो भारतमाला निकल रही है, कोई एक्सप्रेस वे के नाम से, कभी हाईवे चौड़ा कर रहे हैं, 1 लाख रुपए बीघा के देते, 50,000। किसान संगठित नहीं है, आंदोलित नहीं है। और हमारे जितने भी नेता हैं आंदोलन करते हैं, वो लोग लास्ट में अपना सीटा सेक लेते हैं, कोई कहीं कहीं काम निकाल के भाग जाता है। इसलिए देश का किसान तकलीफ के अंदर है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला था, तो इतना मजबूती से जाट आरक्षण आंदोलन चला। गुर्जर आंदोलन के बाद, और ये 2 ही आंदोलन देश के अंदर चले थे, बेहतर गुर्जरों ने सीने पे गोलियां खा के इस देश को दिखा दिया कि गुर्जर लड़ाके हैं।
और जाटों ने मिलिट्री से लड़ाई लड़ी हरियाणा के अंदर और देश में बता दिया कि जाट सबसे लड़ाके और मत वाले। लेकिन मुझे दुख है कि आज हमारे कई भाई जेलों के अंदर पड़े, आरक्षण आंदोलन के अंदर झूठे मुकदमों में फंसा के हरियाणा की सरकार ने उनको अंदर कर दिया। ये डिमांड भी मैं प्रधानमंत्री से करना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में जरा सा भी किसानों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए, तो इसमें भी वो मुकदमे जो कमिटमेंट हुआ था, वो मुकदमे भी हरियाणा के हमारे किसान के बेटों के जिनके भी लगे झूठे मुकदमों के अंदर फंसाया, तो आजीवन कारावास की सजा भी कई लोग भुगत रहे, परिवार बर्बाद हो गए। ऐसे मामलों में भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये किसान कौन है जो धरती का सीना चीर के अन्न उत्पादन करके करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, और ये किसान के बेटे ही हैं जिनके नाम से रेजिमेंट बनी है देश की सीमाओं पे। जब भी दुश्मन हुंकार भरता है तो उसको ठंडा करने का काम किसान के बेटे देश की सीमाओं पे करते हैं। और पाकिस्तान और चाइना अगर किसी से डरे तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान के बेटों से डरे हैं। इसलिए आप इनकी अग्नि परीक्षा मत रहे, नहीं तो कहीं मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। जो स्थिति कांग्रेस की हुई है वो भी भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय के अंदर हो सकती है। आप तुरंत इन किसान भाइयों की मांगे माने, हमें अलग अलग नहीं करें कि पंजाब का किसान अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान में बिल का असर नहीं है, आंध्रा में नहीं है। किसान को तो कम से कम राज्यों में मत बांटो, किसान तो एक है। और हमें किसान पे कोई राजनीति नहीं करनी। मैं तो एनडीए के अंदर हूँ, मैं भी खाली बयान लेके काम चला लेता, लेकिन मुझे बॉर्डर पे आना था क्योंकि मेरा नाम हनुमान है और मुझे इतना प्यार आप लोग करते हो। और भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जब राजस्थान के अंदर हुआ था, हमने एक ही बात कही थी, जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता होगी मैं सबसे पहले आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। एनडीए छोड़ना पड़ा, 1 मिनट में छोड़ दूंगा बिना सोचे समझे। और एमपी का पद छोड़ना पड़ा तो एमपी का पद भी 1 मिनट में छोड़ दूंगा। मिशन 23 राजस्थान में पूरा करेंगे। राजस्थान में 23 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये हमने पंचायत चुनाव लड़ा के दर्शा लिया। पंचायत चुनाव के अंदर पहली शुरुआत थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जवान और किसानों का कि जिस तरह का वोट परसेंटेज आप लाए हो, बसपा को पीछे छोड़ दिया और किसी का पता ही लगा। और तीसरी ताकत के रूप में आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर उभर के आई है। भाइयों, थोड़ी हिम्मत और हौसला रखना, तो हिम्मत रखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। और हमेशा क्रांति की शुरुआत नौजवानों ने की। 1857 की क्रांति का हीरो तांत्या टोपे था, और भगत सिंह ने, जो हमारे अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा उसके बाद भगत सिंह क्रांति के नायक थे। और हर युवा भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है। हनुमान बेनीवाल भी भगत सिंह और उन तमाम क्रांतिकारियों को नमन करता है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके आज आज़ादी की खुली हवा के अंदर सांस देने के लिए भाइयों के लिए अपने प्राण छोड़े। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? आज़ादी तो दूसरे लोगों ने दिलाई, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू बन गया। ये तो चलता रहता। हो सकता है कि हमें भी कुछ नहीं मिले, लेकिन हमारे भाइयों को हम आज़ाद देखना चाहते हैं। तो ये हमें नहीं कि वो लोग, उनकी कौम और वो किसान ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर हमारी तरफ उंगली उठती है तो ये हमारा अपमान है। और प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात सुने। और हम आप हमेशा भाषणों में ही कहते थे कि एनडीए मेरा परिवार है। एनडीए परिवार, तो एनडीए के एक अकाली दल तो छोड़ के चले गए आप, और मैं छोड़ने के लिए बॉर्डर पर आएंगे आपको छोड़ने के लिए। और 2 के बाद फिर तीसरे चौथे शुरू हो जाओगे, फिर अकेले रहोगे अगली बार, और अकेले रहोगे तो अकेले में पार आपकी पड़ेगी नहीं। और फिर आप इसी तरह तंग करते रहोगे तो कोई कहीं हाथ मिलाएगा, कोई कहीं मिलाएगा, और आप वो लेके पड़ जाएंगे चॉइस के अंदर। इस बात को भी अच्छी तरह आप सुने, किसानों से बात करें। तीनों बिल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इन बिलों से अगर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाहती है तो उसका हम विरोध करेंगे। लोकसभा भी अभी चलेगी, उसमें विरोध करेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो अगला जो हमारा कार्यक्रम है अभी हम मिल बैठ कर तय कर लेते हैं। आज तो हम हजारों की तादाद के अंदर है, अगला कार्यक्रम दिन में ही होगा। आज तो पहुँचते पहुँचते रात पड़ गई, लोग भी परेशान हैं, ठंड का समय। रामपाल जी को धन्यवाद दूंगा, पिछले 20 दिन से लगातार अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे सारी टीम के साथ, और हमेशा इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। और हम सब आपको आश्वस्त करते हैं कि जितने भी तमाम राजस्थान के किसान संगठन हैं उनसे बात करके, उनसे कोऑर्डिनेट करके हम दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी बनाए। और दिल्ली के अंदर फिर ये जो पुलिस खड़ी है हमें रोक नहीं पाएगी। संख्या 1.5 लाख से लेके 5 लाख इस शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर होगी। हम तय करेंगे, और उसके बाद आप जब मिलिट्री को लगा लेना, फिर आर पार की लड़ाई होगी। हम राशन पानी समेत यहाँ पे पहुँचेंगे। राजस्थान का किसान कमजोर नहीं है, ये लोक देवताओं की धरती है। ये वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए लड़ते हुए 1000 साल पहले प्राण न्यौछावर किए। यहाँ देवनारायण भगवान हुए, यहाँ तमाम राम साहब पीर इस राजस्थान के अंदर वो रणबांकुर हुए। आंदोलन को संशोधन से बात नहीं बनेगी, प्रस्ताव से बात नहीं बनेगी। जब तक कानून ये काले कानून जारी रहेगा।
थोड़ा घूमना। मैं कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल मैं आपसे बात ये करने आया हूँ कि हम आखिरी बार बात करेंगे। अगर कानून वापस नहीं ले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करे, आप पूरी बात आप सुनो, मेरी पूरी बात भी सुनो। और तीसरा, स्वामीनाथन आयोग के लिए जब तक ये आपका MSP न्यूनतम 10% हर साल बढ़ने की गारंटी का एक्ट नहीं बने, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और इस आंदोलन में हम देश के किसानों के साथ हैं। और ये शुरुआत आज हमने हजारों की तादाद के अंदर आके देश में बता दिया कि राजस्थान का किसान भी इन बिलों के खिलाफ है। ये समर्थन देने ये हरियाणा बॉर्डर पे हम लोग आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप चाहें तो अपन अलग अलग कंपटीशन कर लेंगे कि कौन स्टेट से कितने लोग लेके आता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मेरा कौन सा एनडीए से कोई फेविकॉल में चिपका नहीं, मैं एनडीए के अंदर चिपक के बैठा। मैं बिल्कुल तीनों बिल वापस करने की जो मांग है बिल्कुल आपकी वाजिब मांग है। और बिल वापस कराने के लिए वार्ता में नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जो आपको ये बात बताई सर एक बार सामने देखो, रामपाल जी के बारे में आए थे, मैंने आपको बता दिया। वो कह रहे हैं भाई आपके 2-4 लोग आगे, आप ही समझाओ राजस्थान को क्या तकलीफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और सबको, और हम सबके साथ अलग अलग नहीं बटेगा। आप निश्चित रहे, बिल्कुल किसान एकता। और मेरी तरफ से आप निश्चित हो जाओ, मेरे को वार्ता का शौक नहीं, हमें विश्वास हो आप पे कि आप अच्छा करोगे। मैं तो लेके जाऊंगा, ऐसे अकेला नहीं जाऊंगा। हम 5-5 लोगों को लेके जाऊंगा। यूपी के लोग भी हैं यहाँ पे। आज सबकी आशा के केंद्र, हमें इस बात की खुशी है। और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जो अपनी बात लंबी होगी तो बढ़िया रहेगी, मुक्त करेंगे। अपन ने लोकसभा में एक कानून भेजा था जिसको 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने स्वीकार किया था विचाराधीन। तो जैसे वो लोकसभा खत्म हुई, खत्म हो गई। अब हम चाहेंगे उस बिल को आप अपनी ओर से रखें लोकसभा में। और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी का कानून है, वो जो कानून है वो पूरे देश का भाग्य बदलने वाला कानून है। और वही लड़ाई है जो अपने 2010 में दूर से शुरू हुई, वही कानून बना है। तो एक बार यदि लोगों को बड़ी तादाद में करने के लिए घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और अगली जब यहाँ इकट्ठे होंगे ना, उससे पहले सरकार को चुका देंगे, ये भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इसमें तो बात ठीक है ना मैंने। अब इसमें तो मतलब तीनों बिल वापिस हो, जैसा आप चाहो भाई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जैसा चाहे वैसा काम हो। आपके संकट तय कर लेंगे कौन कौन सी डिमांड है। और हमारी जो डिमांड ये है कि स्वामीनाथन आयोग पूरा ही लागू कर दो, ताकि नए एक्ट की आवश्यकता नहीं पड़े। वार्ता के दरवाजे खुले, अगर आपकी बात मानते हैं और वो स्वामीनाथन हम 2 बार मान लेते हैं मोदी जी का धन्यवाद। ओ पिंटू जी वो तो अपन जब देंगे ना, जब कोई मानेंगे। तो आप वार्ता के दरवाजे नहीं, वो तो सुनो, मैं आपको बात ऐसा है।